हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपकी जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके अंदर आपके पास एक मेथड आता है न्यूटन राप्सन मेथड। तो उस पर बेस है वो आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और आई एम श्योर ये लेक्चर लेने के बाद में आपका न्यूटन राप्सन मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम न्यूटन राप्सन मेथड की प्रोसेस है वो देखेंगे यहाँ पे कि किस हिसाब से हमें क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। देन हम कुछ दो टाइप के क्वेश्चन लेंगे और वो दो टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई फंक्शन दिया गया होगा, उस फंक्शन को आपको f(x) के इक्वल लिखना है फर्स्ट वाली स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको जो फंक्शन आपके पास आ जाएगा ना, उसका आपको डेरिवेटिव है वो निकाल देना है, मतलब एक बार अवकलन कर देना है। देन थर्ड स्टेप के अंदर आपको है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यदि नहीं दी गई हो, यदि क्वेश्चन के अंदर है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसे हम सन्निकटम वैल्यू भी कहते हैं, है ना, वो यदि नहीं दी गई हो, देन हम है वो थर्ड वाली स्टेप में पहले वो सन्निकटम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x0। या तो आपके पास दी गई होगी और यदि नहीं दी गई हो तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी दो वैल्यू है वो इंटीजर्स में से, इंटीजर्स का मतलब आपको पता ही है 0 +-1 +-2 डेट टाइप, कोई भी दो वैल्यू a और b कुछ भी हो सकता है इनमें से, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। a और b है वो डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। वो कोई भी दो वैल्यू ऐसी लेनी है कि जब आपके पास जो फंक्शन दिया गया रहेगा उसके अंदर रखोगे ना और उनका प्रोडक्ट करोगे वो <0 आना चाहिए। <0 का मतलब क्या हुआ कि या तो ये पॉजिटिव आएगी ये नेगेटिव आ सकती है फंक्शन में रखने पर, या फिर ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव आ सकती है, मतलब दोनों का साइन है वो विपरीत होगा तभी आपके पास <0 आएगा। सेम साइन होगा तो वो <0 हो जाएगा। तो आपको है कोई भी दो वैल्यू है वो ऐसी फाइंड आउट करनी होगी। नॉर्मली ध्यान रखना आपकी जो वैल्यू है वो -2 -1 0 1 2 इनमें से ही मतलब मैक्सिमम चांस होता है 99% कि इन वैल्यूज में भी सही आप यदि a और b की वैल्यू रखोगे ना तो आपके पास है वो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये काम करना है थर्ड वाली स्टेप में। जब आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल जाती है ना तब आपका काम खत्म हो जाता है वहां पे, और आपको चलना है फोर्थ वाली स्टेप पे। उसके अंदर आपको डायरेक्ट वो न्यूटन राप्सन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है आपके पास xn+1 = xn माइनस का f(x)n, जो आपके पास फंक्शन है उसके अंदर x को xn से रिप्लेस कर देना है, अपॉन में ये डेरिवेटिव हमने निकाला है इसको भी n से यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ये आपके पास न्यूटन राप्सन का फॉर्मूला होता है, जहां पे ये जो वैल्यू है वो ≠ 0 होती है। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए f(x)n की वैल्यू, क्यों 0 हो गई तो ये इनफाइनाइट हो जाती है, देन हम तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसलिए। ठीक है, अब यहां तक कि आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या करें, यहां तक स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे। अब ये कहां तक लेके जाएंगे हम, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे सबसे पहली स्टेप में तो आपको n बराबर 0 आपने रखा, तो यहां पे आप देखोगे n बराबर जब 0 रखोगे तो ये आएगा आपके पास x1 = x0 माइनस का f(x0) बट्टे f(x0)। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। x1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, x0 हमें दिया गया रहेगा या तो यह हम फाइंड आउट करेंगे, x0 तो निकाल रहे हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, x0 माइनस का जो पॉइंट हमने निकाला ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो फंक्शन में रखेंगे, देन f(x0) निकलेगा, और सिमिलरली उसके डेरिवेटिव में रखेंगे, देन f(x0) रखेगा, और इसके बाद में इसको सोल्व कर देना हमें। ठीक है, सोल्व करने पे हमारे पास कोई वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई भी हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू होगी, वो x1 की वैल्यू। नेक्स्ट आप क्या रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे। इस वाली इक्वेशन में काम इस पे करना है सारा। जब 1 रखोगे तो ये आएगा आपके पास x2 = x1 माइनस का f(x1) बट्टे f(x1), ये बन के आ गया। यहां पे x1 की वैल्यू हमने निकाल ही ली, यहां से निकाल लिए। सिमिलरली फंक्शन के अंदर आपको इस बार x1 की वैल्यू रखनी है, सिमिलरली उसके डेरिवेटिव में x1 की वैल्यू रखनी है, और यहां से आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। सेम प्रोसेस है जो इसमें किया वो इसमें किए,
सारा काम इसका ही हो रहा है, अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू निकल रही है उसका ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू मिल गई। अब आप बोलोगे कहाँ तक चलेंगे, प्रोसेस चलनी कहाँ तक हमें, तो प्रोसेस आपको वहां तक चलनी है जहां तक आपके पास कोई भी दो वैल्यू सेम ना आ जाए। कहने का मतलब है यदि x2 एग्जाम्पल समझे तो x2 की वैल्यू यदि आपके पास 2 आ गई, सिमिलरली जब आप x3 निकालोगे तो x3 की वैल्यू भी यदि आपके पास 2 आ गई तो आपका काम वहीं पे फिनिश, मतलब आपके क्वेश्चन का काम वहीं पे फिनिश। आपका आंसर उस टाइम क्या निकल के आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे x2 x3 दोनों वैल्यू है वो इक्वल निकल के आ गई। यदि x4 निकालोगे तो वो भी 2 ही आएगी। मतलब एक बार रूट आना स्टार्ट हो जाता है ना फिक्स वैल्यू, तो आती जाती है, वो ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है, फिक्स हो जाती है। तो उस स्थिति में आपके पास जो रूट निकलेगा ना इक्वेशन का वो आपके पास 2 निकल के आ जाएगा। लाइक एग्जाम्पल हमने ये सीखा है, ठीक है। तो आपको होपफुली प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि कैसे हम न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन में यूज में लेते हैं। अब हम चलते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी है। होपफुली इस बार भी एग्जाम में वही क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से कि न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज में लेते हुए ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, इसका अक्ष बराबर 2 के समीप है वो मूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करो। क्वेश्चन में गौर करने वाली एक बात तो ये है 3 दशमलव स्थान तक, मतलब दशमलव के बाद में आपके पास है वो 3 वैल्यू आपके पास मैक्सिमम आनी ही चाहिए, ठीक है। फंक्शन दिया गया है, साथ में इस क्वेश्चन के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटेड जो वैल्यू है, जो सन्निकटम वैल्यू है वो दे दी। इसके बाद में हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें सन्निकटम वैल्यू नहीं दी गई रहेगी और उसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे सन्निकटम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फंक्शन है, मैंने बोला था f(x) के इक्वल लिखना है, तो फंक्शन आपके पास x4 माइनस का x। देन हमारी सेकेंड स्टेप थी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो डेरिवेटिव किया तो वो क्या हो गया 4x³ माइनस का 1, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या था हमारे पास है वो इसकी सन्निकटम वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती थी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पहले से दी गई है। क्या दी गई है, गिवन x0 = 2। अब डायरेक्ट आपको न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है xn + 1 = xn माइनस का f(xn) अपॉन में f(xn), ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखो तो डेट इज इंप्लाइज xn + 1 = xn माइनस का फंक्शन में जहां भी x है उसको xn से रिप्लेस कर दो, xn की पावर 4 माइनस का xn माइनस का 1 अपॉन के अंदर में 4xn की पावर 3 माइनस का 1, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा इजी वे में देखें तो हम लघुत्तम लेके इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो लघुत्तम लिया तो ये आ गया 4xn की पावर 4 माइनस का xn और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस xn की पावर 4, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया और अपॉन के अंदर आपके पास बन गया 4xn की पावर 3 माइनस का 1। क्यों कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए सोल्व करें उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे xn + 1 है वो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 3xn की पावर 4 एंड ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई और ये बचा +1 अपॉन के अंदर 4xn की पावर 3 माइनस का 1। इतना काम आपका हो गया। एक बार इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास काम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, दिमाग वाला काम। आपकी मैथमेटिक स्किल यहाँ पे दिखेगी आपको। तो नॉर्मली सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप में, पुट n बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं और साथ में हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी ले लेते हैं। x0 की वैल्यू क्या है 2 है क्वेश्चन में, तो पुट की यहाँ पे n बराबर 0 तो x1 = 3x0 की पावर 4 + 10 अपॉन में 4, ये हो गया x0 की पावर 3 माइनस का 1। वैल्यू वापस पुट करें तो 3 × ये 2 की पावर 4 प्लस में 10 = 4 × ये 2 की पावर 3 एंड माइनस का 1। अब यहाँ पे आप चाहो तो नॉर्मली मतलब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 है वो छोटा सा नंबर है तो इजीली वे के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी ने पेपर में आपको मोबाइल अलो कर रखा है। मोबाइल का मेरा मतलब है
इस टाइप का कैलकुलेटर, असली वाला मोबाइल नहीं। तो ये आपके पास ये केसीओ का कैलकुलेटर होता है, ठीक है, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर हम कहते हैं। इसकी हेल्प अब इस पेपर में ले सकते हैं, इस कैलकुलेटर की एग्जाम में परमिशन होती है। अब कैलकुलेटर का यूज यहाँ पे हम क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पास 3 मतलब कि दशमलव के बाद 3 पॉइंट तक बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को आपको इसे खोलना है, मतलब कर ही लोगे ये काम तो आप, ठीक है। देन आपको इसको ऑन करना है। देन यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि 3 दशमलव तक। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर की जो वैल्यू है उसको 3 पॉइंटों तक फिक्स करेंगे यहाँ पे। अब फिक्स कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोड बटन दिया गया है, तो मोड बटन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करोगे देन आपको यहाँ पे ऊपर है वो कुछ वैल्यू जब वो लिखी हुई आएगी, जैसे कंपेयर, HD, रेंज, है ना, तो वापस आपको मोड पे क्लिक करना है। मोड पे क्लिक करोगे तो इस बार भी आपको कुछ डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट ऐसे दिख रहा है। फिर से एक बार इसको प्रेस करो तो यहाँ पे इस बार आपको एक वैल्यू दिख रही है, ऊपर नाम दिख रहा है फिक्स। फिक्स के लिए यहाँ पे वो 1 दबाओ, तो 1 हमने दबा दिया। अब पूछ रहा है कितनी वैल्यू तक फिक्स करना आपको, तो आपको बोला है 3 वैल्यू तक फिक्स करना, तो यहाँ पे आप दबा दो 3। कुछ नहीं करना, काम खत्म, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। तो 3 वैल्यू तक आपका ये जो कैलकुलेटर है वो फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू है नॉर्मली जैसे कैलकुलेटर में हम सोल्व करते हैं वैसे ही, जैसे इसकी वैल्यू निकाली तो 3 इंटू में 2 की पावर 4, तो 2 एंड ये ऊपर वाला बार चला गया और ये 4 हो गया, ठीक है, प्लस में 10, ये प्लस में 10, तो वैल्यू आ गई आपके पास 58.000, ठीक है, 58.000 आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कहने का मतलब हम 58 ही लिख देते हैं इसको। अपॉन के अंदर अब इसको सोल्व करेंगे तो अपॉन के अंदर वही 4 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की यहाँ पे क्यूब वाला दिया गया तो क्यूब, ठीक है, इसको इक्वल किया तो ये हो गया ये, और माइनस का 1 किया, देन वैल्यू आ गई 31। तो अपॉन के अंदर इसके पास वैल्यू कितनी आ गई 31। अब आपको क्या करना है, 58 में 31 से डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो 58 डिवाइडेड बाई 31, तो आपके पास वैल्यू आई 1.871। देख लो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आपको दिख गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कैलकुलेटर है केसीओ वाला, इसका यूज आपको कैसे करना है। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेटर से, उतनी ज़्यादा मतलब स्पीड भी बन जाएगी और आपके जो माइंड है वो इस पर शार्प हो जाएगा। हाँ ऐसे ऐसे यूज में लेना है इसको, ठीक है, यूज में लेना आना चाहिए बस। ये एक वैल्यू आपके पास निकल गई। नेक्स्ट अक्ष 2 पे चलेंगे, तो अक्ष 2 के लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट n बराबर 1 और साथ में लेंगे हम अक्ष 1 की वैल्यू। अक्ष 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.871। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 में n बराबर जब हम 1 पुट करें तो हमारे पास आया ये अक्ष 2 इज इक्वल टू 3 अक्ष 1 की पावर 4 प्लस में 10 अपॉन में 4 अक्ष 1 की पावर यहाँ पे 3 माइनस का 1 वैल्यू पुट करो 3 इंटू अक्ष 1 की पावर 4, तो 1.871 की पावर 4 प्लस में 10 अपॉन में 4 इंटू 1.871 की पावर 3 माइनस का 1। अब जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 1.856। अब नॉर्मली ऐसे तो सोल्व होगी नहीं, आपके पास रफ कॉपी में केसीओ का यूज में लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर का आपको यूज में लेना पड़ेगा, देन आपके पास ये वैल्यू है ये निकल के आएगी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू इससे कम आ रही है, इसका मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो भी इससे कम ही आ सकती है या फिर इसके इक्वल आ सकती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वही n की वैल्यू जब हमें वो 2 पुट करें तो अक्ष 3 बराबर आपके पास बनेगा 3 ऑफ अक्ष 2 का पावर 4 प्लस में 10 अपॉन में 4 अक्ष 2 की पावर 3 और माइनस का 1। यहाँ पे सिंपली अक्ष 2 की जो वैल्यू निकाली वो पुट कर दो, तो 3 इंटू में 1.856 की पावर 4 प्लस में 10 अपॉन में 4 इंटू के अंदर 1.856 की पावर 3 माइनस 1। देन आपके पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1.856। आप निकाल सकते हो, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। और मैंने बोला था जहां भी सेम वैल्यू मिल जाए वहीं आपका रूट है वो आता है। तो यहाँ पे चूंकि अक्ष 2 है वो अक्ष 3 के इक्वल है और वो भी कितनी वैल्यू है 1.856, तो इसलिए न्यूटन राफसन मेथड से आपके पास है जो आपके पास रूट मिला है, जो मूल मिला है, मूल मतलब रूट, जो रूट मिला है वो आपके पास है 1.856, वो भी दशमलव के बाद में 3 स्थान तक। तो यही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।
तो फुली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पता चल गया आपको कि कैसे आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब हम चलते हैं इसके एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस हिसाब से आपके पास है कि फंक्शन आपको दिया गया है, रूट फाइंड आउट करना है, और वो भी कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक। गौर करने वाली बात है, कितने स्थानों तक, 4 स्थानों तक, दशमलव के बाद 4 स्थानों तक ये फंक्शन दिया गया है। लेकिन इसमें आप नोटिस करोगे कि इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, जो सन्निकटम मान है, जो जीरो का मान है, वो नहीं दिया गया है, तो हमें वो फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम वही अपनी प्रोसेस पे चलते हैं। दिए गए फंक्शन को f के इक्वल लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो वो हो गया x स्क्वायर प्लस में 4 ऑफ साइन ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास 2x और प्लस में 4 ऑफ कोस ऑफ x। ठीक है, इतना काम पूरा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं इसकी सन्निकटम वैल्यू। तो सन्निकटम वैल्यू के लिए हम a और b की 2 ऐसी वैल्यू लेते हैं जिनका हम फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, तो प्रोडक्ट कराने पे वो लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव आनी चाहिए, एक नेगेटिव आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप फंक्शन को देख के वो खुद गौर करो, डीपली नहीं जाना है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आप ये फंक्शन नोटिस कीजिए। फंक्शन नोटिस करने का मेरे कहने का मतलब है, यदि इस फंक्शन के अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे देन आपके पास पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती। क्यों? पहला तो आपके पास स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉजिटिव ही निकल के आनी है। दूसरी स्थिति में साइन के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे 1 2 3 4 5 6, तो ये साइन भी पॉजिटिव ही देगा, तो टोटल मिला के फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब अकेली पॉजिटिव वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो नेगेटिव भी चाहिए, क्योंकि वैल्यू हमें लेस देन 0 दिखानी है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम है वो 0 के इस तरफ, मतलब कि लाइन के इस तरफ आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है -1 -2, वो पुट करके देखते हैं कि क्या पता हमारे पास रूट मिल ही जाए। यदि मैं इसमें 0 रखूं तो x स्क्वायर में ये 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा 0 आ गया, इसका मतलब 0 तो इसका खुद ही एक रूट हो गया, तो 0 वैल्यू तो हम पुट नहीं करेंगे। तो वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 से। यदि हम है x की वैल्यू है, यहाँ पे सबसे पहले हम -1 रख के देखते हैं। मैं नहीं बोल रहा -1 मतलब पे कोई वैल्यू मिलेगी, रूट वगैरह मिलेगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम x बराबर -1 है वो पुट करें फंक्शन के अंदर। देन ये आता है f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू साइन ऑफ -1। अब यहाँ पे ये आ गया आपके पास 1 प्लस में, अब साइन -1 है, केसीओ का यूज में ले लो, कैलकुलेटर दे रखा है तो पूरा यूज में लेते हैं हम केसीओ का। तो सबसे पहले केसीओ को सेट करो क्वेश्चन के अनुसार। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके दिया गया है कि 4 दशमलव स्थानों, मतलब दशमलव 4 पॉइंट आने चाहिए, तो सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स करो। वही चीज मोड पे जाओ, मोड पे जाने के बाद वापस मोड प्रेस करो। देन आपके पास जब फिक्स नाम दिख जाए ना ऊपर स्क्रीन पे, तो फिक्स नाम के नीचे आपके पास 1 दिख रहा है, तो 1 पुट किया। देन आपके पास फिक्स वैल्यू कितने पर फिक्स करना चाहते हो, तो 4 पर, तो 4 पर फिक्स कर दिया, ये हो गया आपके पास फिक्स, इतना काम हो गया। देन एक चीज और आप देखो, यहां पे आपके पास ध्यान में रखना साइन है, जहां भी साइन कोस टेन ये आ जाए ना, तो आपको है इनकी वैल्यू है वो हमेशा रेडियंट में निकालनी है। ठीक है, रेडियंट में आपको इसकी वैल्यू है वो निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर स्क्रीन पे आपको है ना वो D दिख रहा होगा, मतलब कि D वाला नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, तो D नाम दिख रहा है, तो उस स्थिति में हमें इसको रेडियंट में चेंज करना होगा सबसे पहले, क्यों हमें साइन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मोड को ही आपको प्रेस करना है। मोड को जो वापस प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको देखो रेडियंट नाम दिखेगा RAD, और उसके नीचे नाम दिखेगा, मतलब कि 2 प्रेस करो रेडियंट में कन्वर्ट के लिए, तो 2 आपने प्रेस किया तो यहाँ पे रेडियंट में चेंज हो गया। अब आप साइन की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो साइन आपको क्या निकालना है, साइन ऑफ -1, ठीक है, उल्टा स्टार्ट करो, तो साइन ऑफ फिर कोष्टक, ठीक है, फिर -1 और कोष्टक को बंद कर दो, ठीक है, ऐसे। देन इक्वल किया तो वैल्यू आई माइनस का 0.8415, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से मल्टीप्लाई किया, देन ये वैल्यू आई, और देन -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें +1 किया, तो वैल्यू आपके पास जो निकल के आई इसकी, वो निकल के आई -2.365/9, ये वैल्यू आपके पास निकल के आई f-1 पुट करने पर, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखते हैं कि x बराबर -2 रखूं तो देन आपके पास क्या वैल्यू आई, तो आप देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ -2, ठीक है, तो वापस वही वाली चीज
यहाँ पे साइन -2 निकालो तो साइन कोष्टक का साइन और माइनस का 2 कोष्टक बंद कर दिया, ये वैल्यू आई। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, देन आपके पास ये वैल्यू आई, और फिर ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो +4 किया तो वैल्यू आई 0.3628। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, यही तो हमें चाहिए था। आपका काम हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपका काम है वो यहाँ पे हो गया। कहने का मतलब है फंक्शन की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू -2 हमने ली तो वो <0 हमें मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो इस फंक्शन का जो रूट है वो -1 से लेके -2 के बीच में है, लाई कर रहा है। -1 और -2 की जो वैल्यू उसके बीच में आपका रूट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे एक पॉइंट और समझो, यदि आपको है वो -1 पे नेगेटिव वैल्यू मिल गई, देन आपको -2 पे भी यदि नेगेटिव वैल्यू मिल जाती और आपको जब -3 रखते देन आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती, ठीक है, तो देन आपको है वो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू नहीं लेनी है, आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेनी है उस टाइम पे। कहने का मतलब है पॉजिटिव और जो नेगेटिव आप दोनों वैल्यू ले रहे हो ना वो आपके पास कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। मतलब कि एक पॉजिटिव मिल गई एक नेगेटिव मिल गई ऐसा लेना, आपको ऐसा नहीं लेना एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव आ गई तो हम सबसे पहले ये लेंगे फिर ये ले लेंगे, बीच वाला छोड़ देंगे उड़ा देंगे, ऐसा नहीं करना, कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो उस स्थिति में आप f-2 और f-3 आप लेते, कंटिन्यू वैल्यू होनी चाहिए। चलो इतना तो आप समझ गए कि आपका रूट है -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है सर, इतना हो गया काम। तो आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की कैसे बात करेंगे कि आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो कहां पे आएगी, मतलब x0 की वैल्यू अब क्या ले हम, -1 और -2 के बीच में तो हमें रूट मिल गया। देन हम उस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, नॉर्मली आपके पास जो रूट मिलता है जिन दो पॉइंटों के बीच में जो आपके पास रूट मिलेगा ना, आप उसका मिड पॉइंट है वो ले लो। मिड पॉइंट -1 और -2 का मिड पॉइंट आपको पता है -1.5 होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप है x0 की वैल्यू है वो -1.5 है वो यहां पे ले सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, टाइम यदि आपके पास कम है देन आप है उस स्थिति में -1.5 मत लेना। -1.5 लोगे आंसर आएगा 101%, लेकिन उसमें आपकी स्टेप बढ़ जाएगी। स्टेप हमने निकाली ना x1 x2 x3 x4, उस स्थिति में आपकी स्टेप बढ़ जाएगी, कम से कम 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगी। आपके पास टाइम है कम और आपको जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन का निपटारा करना है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, ट्रिक अपना लेना। उस स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास -1 और -2 है, अब यहाँ पे आपके पास रूट मिलेगा तो यहाँ पे आप है वो -2 से पहले जो आपके पास सन्निकटम वैल्यू मिल जाए ना, मतलब -2 से पहले आपको पता है माइनस का 1.9 होता है, देन उसके बाद माइनस का 1.8 होता है, फिर 1.7 माइनस का, ठीक है। तो जल्द से जल्द यदि आपको क्वेश्चन करना है तो उस स्थिति में आपके पास जो -2 के जो करीबन जो वैल्यू हो ना आपके पास, यानी जो सेकेंड वाली आपके पास जो वैल्यू है उसके करीब जो निकट जो वैल्यू है ना वो लेके आप चल लो x0 की वैल्यू, देन आपके पास है मात्र 2-3 स्टेप के अंदर आपका काम हो जाएगा। यदि आप माइनस का 1.5 लेते हो तो तब भी आपका क्वेश्चन तो एकदम सही है, बस एक दो स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं है। केवल आपके टाइम मैनेजमेंट की बात है कि कितने टाइम के अंदर आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर यदि आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन करना है तो ये ले सकते हो, और आपको आराम से करना है, ठीक है, बढ़िया जचा बचा के करना है तो ये ले लो। तो हम है वो ये वाली जो वैल्यू है x0 की वैल्यू -1.5 यही लेके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मान लेते हैं, -1.5। यदि आपके पास टाइम है जल्दी से जल्दी करना है तो उस स्थिति में x0 की वैल्यू आप -1.9 ले लो, जल्द से जल्द 2 स्टेप में काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला स्टेप लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही वाली चीज न्यूटन राफसन के मेथड आपके पास क्या होता है, xn + 1 = xn माइनस का f(x(n) अपॉन में f डैश x ऑफ n। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n बराबर 0 लेंगे, तो ये हो गया आपके पास x1 = ये हो गया आपके पास में x0 माइनस का f(x0) बट्टे f डैश x0। हालांकि मेरे को फंक्शन है वो पहले रख देना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क नहीं है, अब रख दो। तो यहाँ पे देखो x0 की वैल्यू आपके पास क्या है, -1.5, माइनस का साइन f(x), फंक्शन क्या है आपके पास ये, इसमें x0 रखा तो ये है x0 का स्क्वायर 4 ऑफ साइन ऑफ x0 अपॉन के अंदर ये है आपके पास में
एफ डैश तो 2x 0 प्लस में 4 ऑफ कोस ऑफ x 0। तो थोड़ा सा इसको और करें तो x1 बराबर माइनस का 1.5 एंड ये माइनस में x0 की वैल्यू माइनस का वही 1.5 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू साइन ऑफ माइनस का 1.5 अपॉन के अंदर 2 इंटू माइनस का 1.5 प्लस में 4 इंटू कोस ऑफ माइनस का 1.5। ठीक है, अब आपको नॉर्मली जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल के लेके आनी है अपने कैसियो कैलकुलेटर का यूज में लेके। सबसे पहले जैसे मैं आपके पास एक वैल्यू है ये निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे आप चाहो तो पहले ऊपर लघुत्तम लेके इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हो या फिर मतलब जैसे चाहो वैसे कर लो। तो x1 बराबर हो गया 1.5 माइनस का और यहाँ पे माइनस का साइन। सबसे पहले ये वाली वैल्यू है वो हम निकालते हैं। तो ये वाली वैल्यू निकाले तो वही वाली चीज सब कुछ सेट अपना, ठीक है, रेडियंट भी सेट है, फिक्स वैल्यू भी सेट है 4 डिजिट तक। ऊपर वाला वैल्यू हम निकाले तो हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल के आई यहाँ पे माइनस का 1.7400। ठीक है, अपॉन के अंदर वही वाली चीज कोस से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो वैल्यू है वो निकल के आती है माइनस का 2.7171। अब आपको इसको सोल्व करना है तो माइनस का 1.5 ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, देने माइनस का साइन, ये आप काटो इसको क्या आ रहा है तो 1.7400 में जब हमने डिवाइड किया आंसर का, देन हमारे पास जो वैल्यू आई वो निकल के आई यहाँ पे 0.6404 और इसके अंदर जब हम ये ऐड करते हैं माइनस का 1.5 देन हमारे पास जो वैल्यू है माइनस का 2.1404। ये वैल्यू आपके पास x1 की निकल के आती है। सिमिलरली वही वाली चीज अब इसके अंदर फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू है वो इस बार 1 रखेंगे, देन आपके पास है ये वाली वैल्यू है वो पुट करोगे और आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी। सिमिलरली आप है ये x3 रखोगे। तो फाइनली मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी जो रूट है वो कहाँ पे निकल के आएगा। तो फाइनली आपके पास जो इसका रूट है वो आपके पास निकल के आएगा x3 और x4 पे। ठीक है, वहां पे इसका रूट निकल के आएगा माइनस का 1.9338। ठीक है, ये रूट है वहां पे आपके पास निकल के आएगा जब आप x3 और x4 फाइंड आउट कर लोगे। उस स्थिति में सेम वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। ये अब हमारा आंसर कब आया जब हमने x0 की वैल्यू माइनस का 1.5 लिया। यदि हम ये रूट लेते x0 का, x0 बराबर ये मतलब कि जो आपके पास सेकंड जो वैल्यू थी -1 और -2 के बीच में, तो यहाँ पे इसके नजदीक हम कोई भी वैल्यू लेते हैं ना तो हमारा जो इसके अंदर प्रोसेस है वो कुछ जल्दी हो जाता है। तो उस स्थिति के अंदर आपको केवल 2 स्टेप निकालनी होती है। आपका x1 और x2 है वो दोनों इक्वल आ जाता। उस स्थिति में आपका x1 और x2 पे रूट मिल जाता, आपको 3 और 4 में जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप है वो ये वाला रूट लेके भी कर सकते हो यदि टाइम कम है, और ये वाला रूट भी लेके कर सकते हो यदि आपके पास टाइम है वो सफिशिएंट है और आपकी स्पीड भी अच्छी खासी है। ठीक है, देन आपके पास ये सॉल्यूशन है वो निकल के आएगा। सो होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें वो न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज में लेते हुए किसी दिए गए फंक्शन का है वो रूट फाइंड आउट करते हैं, मूल फाइंड आउट करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।